हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टैंटन। वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, 5th चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सिस्टम। नंबर 189 पे हैं डॉक्टर अमित पाल भाई। डेट हो गई है आज 19 मार्च 2026 जी। पेज नंबर 189 पे मैरियम कह रही है कि द साइन फॉर द लीवर एंड होप in the face is situated just above the vegetative division of the physiognomy। लीवर के जी। लिए जो साइन है चेहरे के ऊपर, लीवर को जो रिप्रेजेंट करता है चेहरे की मुखाकृति, और होप के लिए चेहरे पर वेजिटेटिव डिवीजन के जस्ट अबव जो हमारे 3 डिवीजन है। वैसे डिवीजन तो शायद इसमें ज्यादा दे रखे होंगे। हमारे जो केमिकल, मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल मैथमेटिकल था, तो ये वेजिटेटिव डिवीजन को कई बार केमिकल से जोड़ते हैं। तो जैसे केमिकल डिवीजन या वेजिटेटिव डिवीजन है फिजियोग्नोमी में, जस्ट उसके ऊपर साइन मिलता है इसका भाई चेहरे में जी। लोकेशन वाइज। Yet it seemed to assist the action of this department as well as the action of other divisions above। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि इस एक्शन को, होप वाले एक्शन को, लिवर वाले एक्शन को, इस डिपार्टमेंट के एक्शन को, और साथ ही साथ जो दूसरे डिविजन्स हैं ऊपर, वो सब एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। पर्टिकुलरली डज इट अफेक्ट द लंग एंड हार्ट, और खास करके अफेक्ट होता है या असिस्ट करते हैं एक दूसरे को लंग्स एंड हार्ट। We know that this is the fact physiologically, and if physiologically the mental character is affected by such interaction, we know that this is the fact। हम ये जानते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है फिजियोलॉजिकली, और फिजियोलॉजिकली यदि कह रहे हैं मेंटल करेक्टर जो है वो अफेक्ट होते हैं इस तरह के इंटरेक्शन से। मिला के माइंड का और बॉडी का जो आपस में रिलेशन है उसको बात करना चाह रहे हैं जी। The kind of analytical power to which the action of the liver give rise is better adapted to analysis of art, literature, mechanism and science than the sort which is essential to abstract reasoning। The kind of analytical power to which the action of the liver give rise is better adapted to the analysis of art। जी, जो एनालिसिस का पार्ट, एनालिटिकल पार्ट जो है लीवर जिसको असिस्ट करता है, वो है आर्ट को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के, मैकेनिज्म को लेकर के, साइंस को लेकर के। देन द शॉर्ट विच इज एसेंशियल टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जी। रीजनिंग के मामले में देन द शॉर्ट थोड़ा बहुत रीजनिंग को भी लेकर के मदद करता, नहीं तो लीवर ज्यादातर करता है आर्ट, लिटरेचर, मैकेनिज्म और साइंस से संबंधित एनालिटिकल पावर को मदद करता है। Hence we observe with inventive, fertile, imaginative and artistic persons this sign is very pronounced। इसलिए हम देखते हैं जो आविष्कारक लोग हैं, फर्टाइल लोग हैं, जो इमेजिनेटिव लोग हैं, जो आर्टिस्टिक लोग हैं, उनमें जो ये संकेत है लीवर वाला, ये प्रोनाउंस रहता है, उभर के आता है। जी। Nose of such subjects will be projecting downwards with an unusual clearness of the skin and brightness of the eyes, thus evidencing that the biliary system is doing its perfect work। नाक का जो सेप्टम है थोड़ा सा नीचे की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा हो, with an unusual clearness of skin and brightness of the eye। unusual असामान्य रूप से स्किन ज्यादा क्लियर हो, आंखों में चमक हो, ये इस बात का एविडेंस है कि बिलियरी सिस्टम इस इंसान का परफेक्टली वर्क कर रहा है दोस्त।
बिल्कुल जी। स्किन में चमक, आंखों में चमक, नाक का जो सेप्टम है थोड़ा सा नीचे की तरफ को प्रोजेक्ट करता है। हम्म A large frontal brain, if of high quality, gives the power to reason abstractly, but for reflection resulting in action, as in executive administration and in the several forms of art, as in painting, sculpture, acting, etc., an हम्म active lever is necessary, as this हम्म gives clearness and activity in carrying out the ideas which the mind has formed. बहुत ही हम्म अच्छा पॉइंट यहाँ दे रही है कि लार्ज फ्रंटल ब्रेन हो, हाई क्वालिटी हम्म का, तो जिस तरह से वो पावर ऑफ रीजनिंग देता है स्पष्ट रूप से, हम्म परंतु जो रिफ्लेक्शन है उसके हम्म एक्शन का, वो आपको लार्ज फ्रंटल ब्रेन आपको रीजनिंग तो दे देगा, हम्म लेकिन उसका जो काम करने का जो एक्शन में आएगा, उस हम्म रीजनिंग का काम में एप्लीकेशन में जो रीजनिंग आएगी वो आएगी लीवर की वजह से। अगर केवल और जी। केवल आप में बुद्धि तो बहुत ज्यादा है लेकिन लीवर कमजोर है, तो आप अपनी हम्म बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाव हाँ ये जी। है बिल्कुल बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरे दूसरे आर्ट में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, एक्टिंग में, वहां सब देखा जाए, वहां इन सब चीज में आपके लीवर का फंक्शन बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। एज दिस गिव क्लियर, जैसे कि ये क्लियरनेस और एक्टिविटी देता है कैरी आउट करने में आइडिया को। जो माइंड में आइडियाज फॉर्म होते हैं, बनते हैं, हम्म वो कैरी आउट करता है ये एक्टिविटी में लीवर। हम्म इसलिए बहुत जरूरी है एक लीवर का अच्छा होना, तभी कुछ काम बनेगा दोस्त। बिल्कुल जी। Physiology teaches that the liver act as a sort of clearing house for the blood of the entire system, and that its office is to cleanse and purify the blood before it ascends to the brain. हम्म फिजियोलॉजी के माध्यम से देखें तो वहां हमें ये पता चलता है, वहां से हम ये सीखते हैं कि लीवर जो है क्लियरिंग हाउस है, ये ब्रेन में जाने वाले ब्लड को पहले प्यूरिफाई करता है दोस्त, और सारे बिल्कुल। एंटायर सिस्टम में ब्लड को जाने से पहले, ब्रेन में जाने से पहले ये हम्म प्यूरिफाई करता है। जैसे हम्म अमोनिया जो बनती है बॉडी में, ये डीएमोनिएशन करके उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर। अगर हम्म किसी का लीवर कमजोर हो जाता तो उसे हिपैटिक एंसिपेलोपैथी होती है और वो कोमा में चला जाता है। यदि लीवर काम सही से नहीं करेगा तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी। इस बात से देखो इशारा मिल रहा है कि ये प्यूरिफाई या क्लियरिंग हाउस है। हम्म और ऐसे ही बेसिकली अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड है इंटेस्टाइन के चारों तरफ से लेकर के ब्लड हम्म पहुंचता है हमारा बिलियरी सिस्टम के थ्रू लीवर में। लीवर में ये हम्म डिटॉक्सिफाई होता है, सारे टॉक्सिन्स वगैरह निकलते हैं वहां, ये जो भी टॉक्सिन्स रूप में है हमारी बॉडी के लिए उसे डिटॉक्सिफाई करता है लीवर। फिर हम्म उसके बाद फिर ये किडनी में जाता है, किडनी में फिर हम्म वो छनती है वो गंदगी जो डिटॉक्सिफाई करी है इसने, हम्म और छनने के बाद फिर वो प्योर होके ब्लड ऐसे प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए फिर ऑक्सीजनेशन के लिए और फिर सिस्टम के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे पूरी मशीनरी है, तो भी ये समझ में आ रहा है दोस्त कि इसका कितना बड़ा रोल है। दिस हम्म बीइंग द केस वी कैन रेडिली अंडरस्टैंड हाउ एसेंशियल टू द ब्रेन इज टू द this being the case, we can readily understand how essential to the brain is the perfect action of this organ in all its operations. इससे पता चलता है कि ब्रेन के अच्छे फंक्शन के लिए, परफेक्ट एक्शन के लिए ये ऑर्गन कितना जरूरी है, इसका ऑपरेशन हम्म कितना काम का है। हम्म Hence, it is that where we observe the facial sign for the liver, we always find a good degree of analytical power accompanying it. और इसलिए जब हम हम्म देखते हैं कि चेहरे पे जिसके लीवर वाला संकेत मजबूत है कि इसका लीवर अच्छा होगा, उसकी एनालिटिकल पावर भी अच्छी होगी साथ ही साथ। बिल्कुल जी। This fact should teach us that if we wish to increase our mental powers, we should pay attention to the condition of the liver.
as far more depends upon the condition of this organ than most people are aware of. तो जब हमें ये पता चल गया कि ये कितना जरूरी है मेंटल पावर के लिए लीवर का अच्छा होना, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लीवर की कंडीशंस को बहुत अच्छे से रखें और हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें लोगों को इसके प्रति। बिल्कुल। तो ये बर्तन क्यों खड़खड़ाती है जब मान लो मेरी क्लास चलती? ठीक है भाई। हाँ जी भैया, बिल्कुल। The purity and vigor of the entire body depends upon the purity and quality of the blood, and thus it is that the interaction of the liver, blood, nerves and brain are all concerned in intellectual manifestations and power. किसी भी इंसान की जी। प्योरिटी, मोरल्स और उसकी शक्ति एंड विगरनेस पूरी बॉडी की डिपेंड करती है प्योरिटी और क्वालिटी ऑफ ब्लड पे। इसलिए इंटरेक्शन का लीवर का, ब्लड का, नर्व्स का, ब्रेन का, वो इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टेशन एंड पावर के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न करता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल बिल, ऑर्गन्स ऑफ द विसरा are directly related to mentality, and the mind is dependent upon their normal action for the ability to manifest hope, analysis and other sentiments and powers. सभी विसरा की, सभी ऑर्गन्स की जो हेल्थ है एक तरह से वो डायरेक्ट रिलेट होते हैं मेंटलिटी से और मेंटलिटी और माइंड से निर्भर करता है उनके नॉर्मल एक्शन और एबिलिटी टू मैनिफेस्ट। उनमें जो एबिलिटी टू मैनिफेस्ट है होप को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के, सेंटिमेंट्स को लेकर के और पावर्स को लेकर के, ये जैसे उनके ऑर्गन मजबूत होंगे, विस्कस मजबूत होंगे, वैसे ही इंसान की क्वालिटी अच्छी होंगी। आई फील बिल, जस्टिफाइड I feel justified in naming the liver as the basis of analysis for the reason that I have observed this faculty most active when the liver was more developed and not so active in those in whom the sign for the liver was small, and even when the forebrain was well developed। क्या बात कह दी हमारी अंकल कह रही है। मैं लीवर को इसलिए अहमियत ज्यादा दे रही हूँ जो मैंने अभी ये पाया कि जिनके लीवर अच्छे थे वो ज्यादा अच्छी फैकल्टी वाले थे, और मैंने ये भी पाया जिनके लीवर कमजोर थे तो उनका फोरब्रेन कितना भी डेवलप हो वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे इन क्वालिटी को लेकर। बहुत बढ़िया। Another reason for considering these faculties as having a common basis is because their sign adjoin each other in the septum। और जी। भाई इन सारी जो फैकल्टीज हैं उनका एक कारण ये भी है उनको कंसिडर करना क्योंकि उनके जो साइन है कॉमन बेस है, उनके संकेत जो एडजॉइन करते हैं एक दूसरे को सेप्टम में, नोज के। एंड इट इज ए लॉ ऑफ फिजियोग्नोमी एज वेल एज ऑफ फिजियोलॉजी दैट दोज फैकल्टीज एंड फंक्शंस which are grouped in close juxtaposition are mutually related to and assist each other। और वहां चूंकि एक साथ जुड़े होते हैं और ये फिजियोग्नोमी के नियम भी बताते हैं, फिजियोलॉजी के नियम भी बताते हैं साथ साथ कि जो फैकल्टी और फंक्शंस हैं जो ग्रुप में रहते हैं आपस में क्लोज जक्स्टापोजिशन में होते हैं। जक्स्टापोजिशन का मतलब एक दूसरे से काम एक दूसरे का जुड़ा होता है और वो म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को असिस्ट भी करते हैं। अमितपाल भाई बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो यहीं रुकेंगे दोस्त आज। हाँ जी भैया, राम राम भैया। राम राम। कान्हा एक बार वो खोल दियो।